गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं जो वीडियो बनाने लगी हूँ उसके अंदर थल सेना, वायु सेना, जल सेना, इसके ऊपर मैं बना रही हूँ, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति है वो इन तीनों सेनाओं के लिए थोड़ी संकट वाली दिखती है, ऐसी संभावना है। लेकिन मेरा यह कहना है कि अगर हम सतर्क रहते हैं तो हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। जैसे शनि अभी मकर राशि में अपनी में वक्री बलदायी हैं, गुरु नीच के हैं तो कुंभ राशि में वक्री हैं और इसको नीच का ही माना जाता है। और वृष राशि में चंद्रमा, सूर्य, बुध और राहु हैं और मिथुन राशि में शुक्र है, कर्क राशि में मंगल है। और जो मंगल की दृष्टि है वह सीधी शनि के ऊपर पड़ रही है। तो कुछ जल तत्वीय वायु, जिसे हम कहते हैं जल सेना, वायु सेना और स्थल सेना, इसके अंदर कोई सेंध लगा सकता है। क्योंकि राहु जो ग्रहण की स्थिति में ग्रहण के दिन सूर्य के साथ बैठा था, तो जैसे सूर्य आत्मा कारक है और सभी ग्रहों में बली है, तो उसके मतलब देखने से, अवलोकन से मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं और जो हमारे अमित शाह जी हैं और राजनाथ सिंह जी हैं, इनको थोड़ी अपनी सुरक्षा बढ़ा लेनी चाहिए। इससे पहले वीडियो में मैंने कहा था मोदी जी को भी अपनी थोड़ी सुरक्षा बढ़ा लेनी चाहिए। तो क्योंकि जो इनके अमित शाह जी के और जो राजनाथ सिंह जी के सेक्रेटरी हैं या उनके जो मेन कार्य करने वाले हैं, उनके ऊपर भी कोई संकट आ सकता है। पीछे आपने देखा था कि जल सेना के ऊपर हमारी एक नाव, उसके ऊपर आक्रमण हुआ था। और उसी प्रकार यह कोई विदेशी षड्यंत्र होगा। और वैसे तो हमारी सेना, जिसको कि हमें बहुत शाबाशी देनी चाहिए, वो बहुत अच्छा काम और बड़ी सतर्कता से रहती है। कसाब का भी देखो कि कैसे पकड़ा गया था और वह किस रास्ते से आया था और उसने क्या करना था। तो मंगल जब तक कर्क राशि में है, पानी वाली राशि में है, जल तत्व में है, तो कुछ जल से प्रॉब्लम हो सकती है और थल सेना से भी हो सकती है। और वायु सेना में आपने अमेरिका का देखा था 11/11 का, कि कैसे उन्होंने वायु सेना से उनकी बिल्डिंग को धराशायी कर दिया था। तो उसी हिसाब से मेरी जो यह वीडियो थी, यह मैंने इसलिए बनानी जरूरी समझी क्योंकि हमारे देश पे कोई भी ऐसी आपदा ना आए। क्योंकि एक तो कोरोना का टाइम है, दूसरी बात थोड़ी सी अर्थव्यवस्था भी हमारी गिरी हुई है। तो इन सब चीज़ों को देख के कुछ ऐसा मुझे अनुभव हुआ था कि हमें अपनी तीनों सेनाओं का बल और उनकी सुरक्षा, और जो होम मिनिस्ट्री में काम करते हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं,
उनकी भी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। क्योंकि अगर कोई हमारे, जैसे कि आपने एक कंधार वाला केस भी सुना होगा, जिसमें एक हवाई जहाज कर लिया था अपने कब्जे में, और फिर कंधार से जाके हम उसको छुड़वा कर लाए थे। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि कोई ऐसी स्थिति ना बने जिसके अंदर हमारे को किसी के आगे जाके या हमें उनकी शर्तों पे कुछ करना पड़े। तो मेरा आज एक छोटी सी वीडियो बनाने का यही तात्पर्य था, क्योंकि मुझे ऐसी कुछ संभावना लग रही थी और कुछ ऐसा मुझे आभास हो रहा था कि हमें अपनी तीनों सेनाओं का ध्यान रखना है, और उनके जो हेड मुखिया हैं उनका भी ध्यान रखना है, और जो उनके साथ कर्मचारी कार्य करते हैं हमें उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखना है। अगर हम यह ध्यान रखते हैं तो कहते हैं कि हमारे साथ कोई भी घटना नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसे बता रही है। और यह जो समय है 26 मई से शुरू हुआ है, फिर 10 जून को जो ग्रहण है उससे उसको बल और मिलेगा, और उसके बाद यह मार्च 26 तक का समय है जिसके अंदर यह घटना हो सकती है। और अगर हम रहेंगे सतर्क तो मुझे उम्मीद है कि भारत को कोई भी देश हानि नहीं पहुंचा सकता, और ना ही भारत किसी के आगे झुकने वाला काम करेगा। तो आज मेरी वीडियो का सिर्फ यही मतलब था, आपको बताने के लिए। और बाकी आप और आपका परिवार सुखी रहे, कोरोना की गाइडलाइंस का आप ध्यान रखें, लॉकडाउन जो हुआ है उसका भी आप ध्यान रखें। कम से कम आप घर से बाहर निकले, अपने बच्चों का, अपने बड़े बुजुर्गों का, सबका ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना न छोटा देखता है न बड़ा देखता है। तो उसके आधार पर मैं आपसे कह रही हूँ। और अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो 9810930691 इस पे कांटेक्ट कर सकता है। 989999 4 बार 99 फिर 338366 इस पे मेरे से कांटेक्ट कर सकता है 11 बजे से 4 बजे के बीच में। आप और आपका परिवार सुखी रहे, और मेरी भोले से, मेरी गणपति से, मेरी माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है कि हमारा हर देश का नागरिक की सुरक्षा हो, स्वस्थ रहे और अपने प्रभु का सिमरन करता रहे। और यह समय जो है हमारे को प्रभु की सिमरन में लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा समय कभी आता नहीं है। और जितने भी हमारे कर्म हैं वो हमारे साफ हों, और धर्म के रास्ते पे चलें, और धर्म के रास्ते पे चल के कोई भी कर्म करे, दान करें, धर्म करें, या किसी का भलाई करें, यह सारे काम हमारे अच्छे कर्मों में आते हैं। तो अगर हमारे से कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए हमें प्रभु से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए, और हमें आगे की तरफ अच्छे कर्म और दान पुण्य धर्म और जप यह हमें जरूर करना चाहिए। जप अपने गुरु का दिया हुआ करो, या ओम नमः शिवाय का करो, या गायत्री मंत्र का करो, कोई भी आप जप करो, जप आपको फायदा देगा, यह 100% है। यह मंत्र हमारे सिद्ध पुरुषों के द्वारा बने हुए हैं, और यह मंत्र हमारे को बहुत लाभदायक करते हैं। जब हम यह मंत्र करते हैं तो हमारा रोम रोम खिल उठता है। तो इसके लिए मैं आज यही वीडियो को विराम दूंगी, और ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कोई ऐसी अनहोनी घटना ना हो। धन्यवाद।